वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्यूटेशन अलजेब्रा करेंगे। ये जो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो CSIR नेट या फिर गेट में ऑलमोस्ट हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आज इस वीडियो को करेंगे और ये जो है ये पार्ट्स में डिवाइड होगी वीडियोस। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेशन अलजेब्रा को किस तरह से करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो शेयर करें और कमेंट्स में बताएं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो कम्यूटेशन अलजेब्रा में हमारे पास लेट से दो ऑपरेटर्स हैं, ए कैप एंड बी कैप। तो ये दो अगर ये कम्यूटेटर्स हैं, मीनिंग कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ए कैप बी कैप। अगर ऐसा है तो इनका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आता है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, इस तरह से। और ये जो है बी ए और ए बी ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है क्योंकि, तो इसका आंसर इसलिए ए कैप बी कैप माइनस सेकंड बी कैप एंड ए कैप, इस तरह से रहता है। एंड अगर ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं, मीनिंग इफ़ ए कैप बी कैप कम्यूट्स, देन हमारे पास ए कैप बी कैप की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर वो दोनों कम्यूट नहीं कर रहे तो ये रिज़ल्ट रहता है हमारे पास। तो अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। और वो कैसे है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। अगर उसके अलावा हमारे पास एक होता है एंटी कम्यूटेटर रिलेशन। तो उसको हम कर्ल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ए कैप बी कैप हमारे पास अगेन दो ऑपरेटर्स हैं, सेम ऑपरेटर्स हमने लिए हैं। उनका एंटी कम्यूटेटर रिलेशन जो है उसकी वैल्यू होती है ए कैप बी कैप। अब यहाँ पे जैसे वहाँ माइनस था कम्यूटेटर के केस में, इस केस में हमारे पास प्लस साइन आ जाता है, बी कैप ए कैप। एंड दीज टू एंटी कम्यूट्स, अगर ये दोनों एंटी कम्यूट कर रहे हैं इट मीन्स ए कैप बी कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए कैप बी कैप इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी कैप ए कैप। तो ये हमें कुछ रिलेशंस याद रखने हैं। ये कम्यूटेटर्स हैं एंड दिस इज़ एंटी कम्यूटेटर। तो अब हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास होगी जैकोबीज आइडेंटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैकोबीज आइडेंटिटी। लेट्स से हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं अब, तो उनका हमें कम्यूटेशन रिलेशन देखना है। तो ए कैप एंड बी कैप सी कैप का पहले कम्यूटेटर रिलेशन प्लस, अब पहले बी कैप एंड सी और ए का कम्यूटेटर प्लस सी कैप ए कैप एंड बी कैप। अगर ऐसा है तो इनकी वैल्यू होती है हमारे पास ज़ीरो। ये जैकोबीज आइडेंटिटी है। ये जब न्यूमेरिकल आएगा फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी जगह यूज़ हो जाती है हमारे पास, ए कैप एंड बी कैप पावर एन। बी की पावर अगर एन है, एन कोई भी स्केलर हो सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये हम इस तरह से लिखते हैं, एन बाहर बी कैप एन माइनस वन ए कैप बी कैप। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है इस चीज़ का। और इसके लिए हमारे पास जो ए कैप बी कैप है दिस हैज़ टू बी स्केलर्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमारे पास ए कैप पावर एन एंड बी कैप ये आ जाए तो तब भी जो रिज़ल्ट है वो यही रहेगा, अंदर ए कैप बी कैप का कम्यूटेटर रिलेशन। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर वाला केस आ जाएगा। तो थर्ड इज़
हर्मिशन जब हम किसी कम्यूटेटर रिलेशन का लेंगे, लेट्स से ए एंड बी, अगेन वी हैव टू वेक्टर्स एंड इनका हर्मिशन ऑपरेटर जो है वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो इसका कम्यूटेटर रिलेशन क्या होता है, ऊपर हमने किया। इसका कम्यूटेटर रिलेशन है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो उसी के ऊपर हम हर्मिशन ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप और इसका हर्मिशन। अब इसको किस तरह से आगे हम यूज़ करेंगे, तो ये दोनों, ये हर्मिशन ऑपरेटर जो है इस पे अलग से अप्लाई होगा और इस पे अलग से अप्लाई होगा। ए कैप बी कैप हर्मिशन माइनस बी कैप ए कैप हर्मिशन। तो ये जो है, अब हमें पता है हर्मिशन ऑपरेटर जो है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से बन जाती हैं, माइनस ए हर्मिशन बी हर्मिशन। और अब ये जो है ये उसी फॉर्म का आ गया है जैसे हमने स्टार्ट किया था, विद यहाँ पे जो ए की जगह बी आ रहा है और बी के प्लेस पर ए आ रहा है। तो हमारे पास ये भी एक कम्यूटेटर रिलेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज है वो इस तरह से बनेगा, ए कैप हर्मिशन। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी हमें डायरेक्ट रिज़ल्ट याद रख लेना है। ये प्रूफ इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये कैसे बन रहे हैं। सेकंड इज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है जब हमारे पास ऑपरेटर्स का कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ए कैप बी कैप इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास सिंपली ए कैप इसका कॉन्जुगेट एंड बी कैप इसका कॉन्जुगेट ये आ जाता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें ट्रेस निकालने को कहा जाए, ट्रेस ऑफ अ कम्यूटेटर, वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो ट्रेस ये कई बार आ भी जाता है गेट के एग्ज़ाम में 1 मार्क में। तो ट्रेस हम इस तरह से लिखेंगे, ट्रेस ऑफ ए ऑपरेटर एंड बी ऑपरेटर। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, बी कैप ए कैप एंड यहाँ से ट्रेस ऑफ ए कैप बी कैप माइनस ट्रेस ऑफ बी कैप ए कैप। और इसकी जो वैल्यू है जैसे मैंने बताया ज़ीरो होती है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है हमारे पास। सिक्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लिनियरिटी। ये प्रॉपर्टी प्लस इसके आगे जितनी भी होंगी वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती है। अगर आपको इनका डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा कम्प्यूटेशन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो लिनियरिटी देखते हैं, हमारे पास ऑपरेटर है ए कैप एंड C1 बी कैप प्लस माइनस C2 सी कैप प्लस माइनस सो ऑन। C1 C2 जो है वो कुछ स्केलर्स होंगे हमारे पास, तो इनका जो रिज़ल्ट है वो आता है हमारे पास C1 एंड अंदर ए कैप बी कैप प्लस माइनस C2 ए कैप सी कैप प्लस माइनस C3 ए कैप डी कैप प्लस माइनस एंड सो ऑन, जो भी जितना भी आगे हमें गिवन होगा। सेवेंथ इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो हम सिंपल अलजेब्रा में यूज़ करते हैं ये ऑलमोस्ट वैसी ही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे ए कैप बी कैप इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी कैप ए कैप है। इसको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ए कैप बी कैप जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप आएगी विद माइनस साइन। तो जब हम माइनस साइन को अंदर शिफ्ट करेंगे तो वो इसी के इक्वल आ जाएगा, इसलिए ये माइनस साइन के साथ रहेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास ए कैप एंड बी कैप सी कैप इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये तीन ऑपरेटर्स होंगे। तो उसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। बी कैप
बाहर एंड ए कैप सी कैप का कॉम्यूटेटर प्लस ए कैप बी कैप एंड सी कैप आउटसाइड। तो इस तरह से इसको करते हैं। और अगर लेट्स से ए कैप बी कैप है एंड सी कैप, इन दोनों का आपस में कॉम्यूटेटर रिलेशन इसके साथ अगर देखना है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आएगा, ए कैप सी कैप बी कैप बाहर प्लस ए कैप बी कैप सी कैप। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, अगर आ जाएं तो न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड नाइन्थ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, ए कैप कॉमा बी कैप प्लस माइनस सी कैप। इस तरह से अगर एक हमें कॉम्यूटेटर रिलेशन देखना है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा, ए कैप बी कैप अलग से कॉम्यूटेटर प्लस माइनस ए कैप सी कैप, इसका पहले इसके साथ फिर प्लस माइनस साइन है तो ए कैप एंड सी कैप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10th इज़ ए कैप कॉमा फंक्शन ऑफ ए कैप। फंक्शन ऑफ ए कैप क्या चीज़ है वो अभी मैं एक एग्जांपल से, तो इसका आंसर जो होता है वो है 0। ऑल्सो अगर कोई भी फंक्शंस हैं सेम ऑपरेटर के, आपस में जो कॉम्यूट हो रहे हैं उनका भी रिज़ल्ट 0 होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इस वाले की, ए कैप एंड फंक्शन ऑफ ए कैप। इट मीन्स लेट्स से हमारे पास कोई पोजीशन ऑपरेटर है एक्स कैप और साथ में उसका एक फंक्शन होगा तो एक्सपोनेंशियल एक्स, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ को हम करते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो ए कैप कम्यूट्स विद बी कैप, इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 है इफ़ बी इज़ अ स्केलर। इट मीन्स कॉम्यूटेटर रिलेशन के लिए ये दोनों जो ऑपरेटर्स जो हैं, ये दोनों जो हैं वो ऑपरेटर्स होने चाहिए। इनमें से एक भी अगर स्केलर होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये पार्ट में हमने किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्यूटेशन अलजेब्रा एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल कंटेन द न्यूमेरिकल्स विद सम प्रूफ्स ऑल्सो। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें एंड कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।